हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेसन के हिसाब से हम लोग बेंजीन को लेकर के काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया है हमने, उसकी स्टेबिलिटी का रीज़न भी देख लिया है। अब हम उसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट मेथड हमको याद है, जैसा कि हम अल्काइंस में पढ़ते हुए आए थे कि एसिटिलीन के हम लोग क्या लेते थे, 3 मॉलिक्यूल, उनको रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट 73 डिग्री केल्विन पे पास करते थे, जिससे क्या होता था कि साइक्लाइजेशन की प्रोसेस होती थी और हमको एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन मिल जाता था। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करवाना है हमको। तो ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जंप करने की बहुत ही एक सिंपल रिएक्शन है। अब अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो ठीक है, सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। और एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड हमको सबसे स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है हमारा, बेंजीन। उसके बाद उसका एसिड बना दो, यानी कि एसिडिक ग्रुप क्या है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो हमने बेंजीन का एक H रिप्लेस करके COOH ग्रुप लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। पर हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि बीटा पोजीशन पे अगर कोई भी कीटोनिक ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इजीली हो जाता है। परंतु अगर हम कीटोनिक ग्रुप यहाँ लगा देंगे तो हमको क्या इनोल मिल जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए, बेंजीन चाहिए, क्योंकि हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, उसका सोडियम साल्ट लेते हैं, मतलब COOH की जगह H को रिप्लेस कर दिया हमने Na से। तो ये क्या बन गया हमारा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इस सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। हीट किया तो हमको क्या मिला, बेंजीन मिला। सिंपली यहाँ क्या हो रहा है, ये CO2 निकल जा रहा है और यहाँ पर ये Na और ये CO और ये एक O, Na2CO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये एक H जो है ये यहाँ पर वापस लग जाएगा, मतलब जिस H से हमने COOH ग्रुप को सब्सटीट्यूट किया था, तो अब यहाँ पे ये हट के और ये H यहाँ पर लग जाएगा, मतलब यहाँ फिर वही C6H6 वाली कंडीशन बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वो है रिडक्शन ऑफ फिनोल। अब देखो यहाँ पे फिनोल मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें एल्कोहलिक ग्रुप से। यहाँ क्या आ रहा है, ओल। ओल हम जानते हैं सफिक्स किसके लिए यूज होता है, एल्कोहल के लिए। हमने ये फिनोल लिया। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर H तो है पर इस O को हटा देना है। तो O कैसे हटेगा, यहाँ पर हम सिंपली जिंक मेटल लेते हैं, उसका फाइनली डिवाइडेड पाउडर लेते हैं, उसके साथ इसको हीट करते हैं। तो ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके और जिंक ऑक्साइड बना देता है। और अगर यहाँ जिंक ऑक्साइड बन गया, अब यहाँ H ये इस वाले कार्बन पे लग चुका है, तो ये बेंजीन का हमको कंपाउंड मिल गया। एक और मेथड है जो कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड में NCERT में नहीं दिया गया है, परंतु हम इस मेथड को भी अल्केन्स में पढ़ चुके हैं, जो कि है एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। वहां पे हमने क्या लिया था, हेक्सेन लिया था, उसको हमने इस टाइप से लिखा था।
उसको हीट किया था 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रोमियम वेनेडियम के ऑक्साइड्स लेके और एल्यूमिना Al2O3 लेके। तो ये क्या हुआ था यहाँ पे डी हाइड्रोजिनेशन और साइक्लाइजेशन हुआ था। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकली थी और साइक्लाइजेशन हुआ था, जिससे हमको क्या मिला था, बेंजीन। और यहाँ पे 4H2 निकाल देना है, डी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, मतलब हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो ये भी एक मेथड हो सकती है बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो ये नॉन पोलर होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि सारे कार्बन कैसे आइडेंटिकल है, मतलब सभी तो कार्बन है उसकी रिंग में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो कोई भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा, और अगर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा तो कहाँ से बनेंगे पोल्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसीलिए तो इनको एरोमेटिक में क्लासिफाइड किया है, क्योंकि एरोमा का मतलब ही क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। अब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन क्या है, कलरलेस लिक्विड है। बट अगर हम नेप्थलीन की बात करें, जो कि हम टॉयलेट्स या क्लोथ्स के बीच में भी रखते हैं, तो इसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है उसके कारण ये मोथ रिपेलेंट का भी काम करता है। मतलब ये इसकी जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है या जो एरोमा की प्रॉपर्टी है उसके कारण ये एक मोथ रिपेलेंट है। कौन? नेप्थलीन। अब ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, नॉन पोलर है तो इनसोल्यूबल होंगे वाटर में, बट सोल्यूबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जो कि हम अभी तक अल्केन्स, अल्किन, अल्काइंस और यहाँ भी वापस इस चीज को पढ़ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बर्न विथ सूटी फ्लेम के साथ, मतलब ये एक जो धुएंदार फ्लेम होती है जिसमें फ्लेम के साथ धुआं निकलता है, वैसे ये जलते हैं। उसके बाद अब इसकी हम कुछ बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पर हम ओनली इंट्रो उसका लेंगे कि ये किस टाइप की रिएक्शन देंगे। तो हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं? इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 3 क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रोफाइल इस पे इजीली अटैक कर देता है और हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता है। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि ये ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं, एडिशन में नहीं जाते हैं। अगर स्पेशल कंडीशंस हो तो ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। बाकी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्ड में नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे।